अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वेरियर। दोस्तों, आज की वीडियो फतह इंदलस के ऊपर हमारी 8वीं किस्त है। इस वीडियो में हम दौर मुराबितून के ऊपर बात करेंगे या खिलाफत मुराबितून की डिस्कस करेंगे। इस खिलाफत की बुनियाद किसने रखी थी, जिसने तवाइफुल मलूकी की रियासतों को ईसाइयों के जुल्म सितम और जबर से निजात दिलवाई थी। दोस्तों, यूसुफ बिन ताशफीन कौन था, कैसे इंदलस के ऊपर अजीम और शान खिलाफत कायम की, किन इलाकों पर यह हुकूमत फैली हुई थी और कितना अरसा चली, शहर मराकेश की बुनियाद किसने रखी थी, यूसुफ की शख्सियत और कारनामे, आखिर पर इस खिलाफत का जवाल। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। खिलाफत मुराबितून सिराय आजम का एक बर्बर खानदान जिसने 11वीं सदी ईस्वी में मतलब 1061 ईस्वी से लेकर 1147 ईस्वी तक शुमाल मगरबी अफ्रीका और मुस्लिम इंदलिस पर अजीम शान हुकूमत की थी। इस हुकूमत का बानी तारीख मिल्लत इस्लामिया का एक अजीम हुक्मरान फातेह यूसुफ बिन ताशफीन था, जिसने इस खिलाफत की बुनियाद रखी थी और इसने 50 साल हुकूमत की। यूसुफ के बाद ये हुकूमत कुल 40 साल तक कायम रही। यूसुफ का पूरा नाम यूसुफ बिन ताशफीन था। इसके ताल्लुक शाही खानदान मुराबितीन से था जो 1009 ईस्वी में पैदा हुआ। इसका मजहब इस्लाम था। यूसुफ ने 1061 से लेकर 1106 तक इंदलिस पर हुकूमत की थी। यूसुफ की वफात 1106 ईस्वी में हुई और फिर यूसुफ के बाद इंदलिस को उसके बेटे अली बिन यूसुफ ने संभाला था। तकरीबन पूरा इंदलिस इस्लामी खिलाफत के अंदर था, जिसमें लोइना, कश्ताला, तुलैतला, अरागून और बर्सलूना वगैरह पर इन लोगों का कब्जा था। मतलब ये तमाम जो ये मैंने आपको एरिया बताए हैं, ये जो इलाके बताए हैं, ये यूसुफ बिन ताशफीन की हुकूमत के अंदर थे। यूसुफ बिन ताशफीन मराकश के जनूब में सिराई इलाके के रहने वाला एक शख्स था, जिसने अपने साथियों की मदद से सिराय आजम और उसके जनूब में खानदान मुराबितीन की हुकूमत कायम की और बाद इसे स्पेन तक फैला दिया। उसने सिराय आजम में रहने वाले नीम वहशी और हबशी बाशिंदों से कई साल तक लड़ाइयाँ की और अपनी हुकूमत दरियाए सेनीगाल तक बढ़ा दी थी। ये लोग इन कबाइल के खिलाफ जिहाद ही नहीं करते बल्कि इनमें इस्लाम की तबलीग भी किया करते थे और इस तरह इन्होंने बेशुमार बर्बरियों और वहशियों को मुसलमान बना दिया था। इस्लाम की तबलीग का ये काम यूसुफ के चचा अब्दुल्ला बिन यासीन की निगरानी में होता था। उन्होंने इस मकसद के लिए दरियाए सेनीगाल के एक जजीरे में एक खानकाह भी बनाई हुई थी, जहां पर ये लोगों को इकट्ठा करके इस्लाम की तबलीग किया करते थे, इस्लाम का प्रचार किया करते थे। दोस्तों, शहर मराकेश की बुनियाद किस तरह पड़ी। शुरू में यूसुफ बिन ताशफीन इस काम में अपने चचा के साथ था, मतलब पहले तबलीग में, लेकिन बाद में यूसुफ शुमाल की तरफ गया और यहाँ फास और दूसरे शहर फतह करके कोई इतलिस के दामन में वाक़ शहर मराकेश की बुनियाद डाल दी। इंदलिसी मुसलमानों का वफद यूसुफ से इमदाद लेने के लिए इसी शहर मराकेश में आया था कि ये यूसुफ इनके साथ चले और तवाइफुल मलूकी में लोगों का साथ दे ईसाइयों के खिलाफ। यूसुफ ने इंदलिसी मुसलमानों की दरखास्त पर मसीह बादशाह अल्फांसो का मुकाबला किया और जंग जुलाका में तारीखी कामयाबी हासिल की। यही जंग जुलाका सलेबी जंगों की अहम तरीन असबाब में से एक है, मतलब जो सलेबी जंगें बाद में हुई उन्हीं का सबब बनती है। दोस्तों, जंग जुलाका एक अजीम जंग थी और इसकी तारीख भी बहुत पुरानी है और कमाल की तारीख है, जिसे मैं अलग दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो में। इस जंग के बाद यूसुफ वतन वापस आ गया, लेकिन इंदलिस के मुस्लिम हुक्मरानों ने मसीहों के हाथों इक़्तिदार बाल बचने के बाद दोबारा वही रविश इख्तियार कर ली थी, जिस पर गजाली और तरतूसी समेत नामवर उलमा इकराम ने यूसुफ के लिए फतवा जारी किया कि अगर वो इंदलिस के हुक्मरानों की हुकूमत ख़त्म कर दे तो उस पर कोई वबाल ना होगा। वो जंग जो जुलाका थी वो जीत ली थी यूसुफ ने और वहां से ईसाइयों के अंदर से उन्होंने हुक्मरानी भी वापस ले ली थी और दोबारा मुसलमानों का इक़्तिदार आ गया था। इस तरह दोस्तों 1094 ईस्वी में इसने तमाम इंदलिस को दौलत मुराबितून में शामिल करके इंदलिस को मुसलमानों से छीनने की मसीही कोशिशों को जबरदस्त धचका दिया और 1097 में ईस्वी में यूसुफ ने अपने लिए अमीरुल मुस्लिमीन का खिताब भी पसंद कर लिया।
1106 ء میں 100 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، مطلب یوسف کا۔ اس کے انتقال کے بعد مرابطون کی حکومت اپنے عروج پر تھی، جس میں تمام شمال مغربی افریقہ اور دریائے تغوس مطلب دریائے تاجہ کے مغرب کا تمام اسپین اور دریائے ایبرو کے دہانوں تک مشرقی ساحل اور جزائر بیلارک شامل تھے، مطلب ان تمام علاقوں تک یوسف کی حکومت تھی وہ پھیل چکی تھی۔ یوسف نے 1061 سے لے کر 1107 ء تک حکومت قائم کی۔ وہ بڑا نیک اور عادل حکمران تھا، اس کی زندگی میں بڑی سادہ دلی تھی۔ تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحرائے اعظم میں اسلام کی اشاعت اور اندلس میں مسیح جلگار کو روکنا اس کے بہت بڑے کارناموں میں سے ہے۔ شہر مراکش کی تعمیر بھی قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح اس نے ایک نیم وحشی علاقے میں دارالحکومت قائم کر کے تہذیب اور علم کی بنیاد ڈال دی۔ یوسف نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس کی قائم کی ہوئی سلطنت دولت مرابطون کہلاتی ہے۔ یوسف کے انتقال کے بعد یہ حکومت مزید 40 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے حکومت کی وہ مواحدون کہلاتے ہیں۔ دوستو، اس خلافت کا زوال کیسے ہوا؟ یوسف کے انتقال کے 3 سال بعد اس کے جانشین علی بن یوسف کے دور حکومت میں 1119 ء میں اور 1121 ء میں مسیحیوں نے اندلس پر حملے کیے دوبارہ، لیکن ناکام رہے۔ ان حملوں میں فرانسیسیوں نے ارگونی مسیحیوں کی مدد کی تاکہ سرکستہ کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ 1138 ء میں علی بن یوسف کو کشتالہ اور لیون کے الفانسو ہفتم کے ہاتھوں اور 1139 ء میں جنگ اوریک میں افونسو اول کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 1147 ء میں پرتگیزوں کی جانب سے لزین کی فتح کے بعد یہی افسون و تخت پر بیٹھ گیا اور یہ حکومت ختم ہو گئی، مطلب المرابطون کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور حکومت آتی ہے جس کا ذکر میں آنے والی ویڈیو میں کروں گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو یہ قصہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اسی طرح تاریخ کے آئینے میں دوبارہ جھانکنے کے لیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔